मनुष्य 14वें-15वें श्लोकों में वर्णित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह समष्टि सृष्टि के संचालन में बाधा डालता है। इस बात को सुनकर हमको समझ में आ जाना चाहिए, जब हम कहते हैं मैं किसी का क्या बिगाड़ रहा हूं, आप सबका सब कुछ बिगाड़ रहे हैं। जो व्यवस्था बनी हुई है संसार के सृष्टि चक्र की, आप उसके अनुसार अगर नहीं चलते हैं तो आप सबका सब कुछ बिगाड़ रहे हैं। सड़क पे कोई आंख बंद करके चलने लगे कि मैं किसी का क्या नुकसान कर रहा हूं, कितने लोगों को बाधा पहुंचेगी उसके आंख बंद करके चलने से। उसको इस बात का पता ही नहीं, उसने तो आंख बंद कर ली। इसलिए आंख खोल के रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। संसार और व्यक्ति दो वस्तु नहीं है। संसार और व्यक्ति विजातीय नहीं है, सजातीय है। जैसे शरीर का अंगों के साथ और अंगों का शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध है, ऐसे ही संसार का व्यक्ति के साथ और व्यक्ति का संसार के साथ घनिष्ठ संबंध है। जब व्यक्ति कामना, ममता, आसक्ति और अहमता का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करता है, तब उससे संपूर्ण सृष्टि में स्वतः सुख पहुंचता है। इंद्रिया रामे हैं। जो मनुष्य कामना, ममता, आसक्ति आदि से युक्त होकर इंद्रियों के द्वारा भोग भोगता है, उसे यहाँ भोगों में रमण करने वाला कहा गया है। ऐसा मनुष्य पशु से भी नीचा है। क्यों? क्योंकि पशु नए पाप नहीं करता, प्रत्युत पहले ये पापों का ही फल भोगकर निर्मलता की ओर जाता है। परंतु इंद्रियाराम अर्थात इंद्रियों में रमण करने वाला मनुष्य नए नए पाप करके पतन की ओर जाता है और साथ ही सृष्टि चक्र में बाधा उत्पन्न करके संपूर्ण सृष्टि को दुख पहुंचाता है। अघायु, सृष्टि चक्र के अनुसार न चलने वाले मनुष्य की आयु, उसका जीवन केवल पापमय है। कारण कि इंद्रियों के द्वारा भोग बुद्धि से भोग भोगने वाला मनुष्य हिंसा रूप पाप से बच ही नहीं सकता। स्वार्थी, अभिमानी और भोग तथा संग्रह को चाहने वाला मनुष्य के द्वारा दूसरों का अहित होता है। अतः ऐसे मनुष्य का जीवन पाप में होता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, परद्रोही परदार रत और परधन पर अपवाद, ते नर पामर पाप में देह धरे बनुजात। उत्तरकांड 39वां दोहा। मोगम पाक से जीवती, अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य की सभ्य भाषा में राम निंदा राम। करते हुए प्रणाम भगवान आचार्य के जी, इसका चौपाई का अर्थ बता दीजिए जरा सभी साथियों को। पर द्रोही, अच्छा, पर दार रत, पर धन, पर अपवाद, ये नर पावर पापमय, देह धरे मनोजात। इसका अर्थ बता दीजिए।
आचार्य जी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, ये इसमें तो इसका अर्थ स्पष्ट है भाई जी, इसमें कहाँ कोई पेच थोड़ी है कोई इसमें। पर दो ही परदार रथ, जो दूसरे की स्त्री में रति रखता है और दूसरों से द्रोह रखता है और दूसरे धन पर दृष्टि रखता है, वे पावर है, पाप में है और देह धरे मनुजाद, वे राक्षस है, असुर है, मनुष्य की देह में वह राक्षस है। दूसरे के धन को अपना धन समझना, दूसरे की स्त्री पे नजर रखना और दूसरों से द्रोह रखना, ये राक्षसों का लक्षण है। तो मनुष्य के रूप में वे राक्षस है। मोघम पाद से जीवती, अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य की सभ्य भाषा में निंदा या ताड़ना करते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसा मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है, अगर वे मर जाए तो अच्छा है। तात्पर्य है कि यदि वे अपने कर्तव्य का पालन करके सृष्टि को सुख नहीं पहुंचाता तो कम से कम दुख तो न पहुंचाए। जैसे भगवान श्री राम के वनवास के समय अयोध्या वासियों के चित्रकूट आने पर कोल किरात, भील आदि जंगली लोगों ने उनसे कहा था कि हम आपके वस्त्र और बर्तन नहीं चुरा लेते, यही हमारी बहुत बड़ी सेवा है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुरा। ये आचार्य स्वामी जी कितनी बार प्रवचन में कहते थे, बहुत मतलब इसका थोड़ा बताओ क्या, जैसे मतलब यही सेवा होगी, चोरी नहीं करते थे उसकी। देखो, ये जो कोल किरात होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, उनका काम कैसे चलता है? उनका काम तो चोरी करने से ही, लूटने से ही चलता है। वो कोई खेती थोड़ी करते हैं, उनके पास ना कोई जमीन है, कुछ नहीं करते। जो भी रास्ते में मिलता है उसे लूटा और उसे खाया अपना। तो कहते हैं हमारी आपके प्रति यही बड़ी सेवा है कि हम आपका कुछ चुरा नहीं ले। आपके बर्तन और आपके भांडे, आपके कपड़े वगैरह चुरा के ले जाना हमारा स्वभाव है। हम ये नहीं कर रहे हैं आपके साथ, हमारी यही बहुत बड़ी सेवा है। उनका सरल भाव देख के भगवान खुश हो गए इस बात से भी। भगवान ने देखा कितने सच्चे आदमी हैं। सच्चे आदमी की बात सुन के सब लोग खुश होते हैं, भगवान भी खुश हुए। ऐसे ही अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य कम से कम सृष्टि चक्र में बाधा न डालें, तो यह उनकी सेवा ही है। बाधा न डालना सेवा है। कोई भी व्यक्ति अपना काम छोड़ देता है तो दूसरे लोगों के बाहर आ जाता है उसका, तो उसने सबको परेशान किया। इसलिए सबको अपना अपना काम करना चाहिए, जिससे किसी को बाधा ना पहुंचे। के अनुसार चलने वाले मनुष्य के लिए भगवान ने पहले तेन एव सह, वह चोर ही है, 12वें श्लोक में कहा। फिर भुंजते ते त्वगम, 13वें श्लोक में कहा वे तो पाप को ही खाते हैं। और अब इस श्लोक में अघायु इंद्रिया राम है, वह पापायु ही और इंद्रिया राम है, ऐसा कहकर उसके जीने को भी व्यर्थ बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, तेज शेषा, अग अवगुण धन धनी धनेशा, उदय केत सम कुंभकर्ण सम होए। आचार्य जी कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम, आवाज कट रही है। ये बालकांड का है, हाँ जी, बालकांड की है ये बात। इसका अर्थ बताता हूँ। 1, 4, 3
जो तेज मतलब दूसरे जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान, तो को जलाने वाले ताप में के समान और क्रोध में यमराज के समान हूँ। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। बढ़ती सभी के हित नाश करने के लिए कुशल माने और इनको की तरह सोते रहने आवाज में ही आचार्य जी आवाज एक कट बार रही है तेज काट आचार्य के जी। दोबारा जोड़ो, थोड़ी आवाज कट कट के आ रही है, तो एक बार काट के दोबारा जोड़ो देखें। बाहर पाठ चल रहा है, अगर मैं खिड़की खोलूंगा तो बाहर से आवाज आएगी। अच्छा नहीं, अब तो एक बार ठीक है, एक बार तो बोलो देखें। अब देखो ठीक आई। अब बोलिए, एक बार ठीक आ रही है, एक बार बोलो देखें। हाँ जी, हाँ हाँ, ये तो बोलो। अब ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना प्रकरण में पहले सज्जनों की वंदना की है, फिर दुर्जनों की भी वंदना की है। तो दुर्जनों की वंदना करते हुए ऐसी बात आ रही है। तेज किसान रोषमय शेषा, अग अवगुण धन धनी धनेशा, उदय केतु समहित सभी के, कुंभकर्ण सम सोवत। जो तेज में चलाने वाले ताप में अग्नि के समान है और क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। जिनकी बढ़ती, जिनकी तरक्की सभी के हित का नाश करने के लिए केतु उच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई। ठीक भाई जी, आवाज आई? राम राम। थोड़ी थोड़ी आ बाहर रही की है आवाज आचार्य आ जी। रही है। अच्छा, तो अब परिशिष्ट भाव है। 9वें श्लोक से लेकर यहाँ तक जो वर्णन आया है उसका तात्पर्य नहीं है। शत्रुघ्न श्लोक के साथ संबंध, संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उस मनुष्य की पूर्व श्लोक में धारणा की गई है। परंतु जिसने अपने कर्तव्य पालन करके संसार से संबंध विच्छेद कर लिया है, उस महापुरुष की स्थिति का वर्णन भगवान आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः, आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला है और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। व्याख्या, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य। यहाँ तू पद पूर्व श्लोक में वर्णित अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य से कर्तव्य कर्म के द्वारा सिद्धि को प्राप्त
महापुरुष की विलक्षणता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ से विषय बदला है। जब तक मनुष्य अपना संबंध संसार से मानता है, तब तक वह अपनी प्रीति इंद्रियों के भोगों से एवं स्त्री पुत्र परिवार आदि से, तृप्ति अन्न जल से तथा संतुष्टि धन से मानता है। परंतु इसमें उसकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि न तो कभी पूर्ण ही होती है और न निरंतर ही रहती है। कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, जड़ है और नाशवान है तथा स्वयं सदा एक रस रहने वाला चेतन और अविनाशी है। तात्पर्य है कि स्वयं का संसार के साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं है। अतः स्वयं की प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि संसार से कैसे हो सकती? नहीं हो सकती। किसी भी मनुष्य की प्रीति संसार में सदा नहीं रहती, ये सभी का अनुभव है। विवाह के समय स्त्री और पुरुष में परस्पर जो प्रीति या आकर्षण प्रतीत होता है, वह एक दो संतान होने के बाद नहीं रहता। कहीं कहीं तो स्त्रियां अपने वृद्ध पति के लिए तक कह देती हैं कि बुढ़ा मर जाए तो अच्छा है। भोजन करने से प्राप्ति कुछ ही समय के लिए प्रतीत होती है। मनुष्य को धन प्राप्ति में जो संतुष्टि प्राप्त होती है, प्रतीत होती है, वह भी क्षणिक होती है, क्योंकि धन की लालसा सदा उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। इसलिए कमी निरंतर बनी रहती है। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। तात्पर्य यही है कि संसार में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि कभी स्थायी नहीं रहती, रह नहीं सकती। पर प्रतीति है, वास्तव नहीं। अगर होती तो पुनः अरति, अतृप्ति एवं असंतुष्टि नहीं होती। स्वरूप से प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि स्वतः सिद्ध है। स्वरूप सत है, सत्य में कभी कोई अभाव नहीं है, होता नहीं। ना भावो विद्यते सत्य, सत्य अभाव न विद्यते, दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। और अभाव के बिना कोई कामना पैदा नहीं होती। कामना से अभाव पैदा होता है और अभाव से कामना पैदा होती है। इसलिए स्वरूप में निष्कामता स्वतः सिद्ध है। परंतु जब जीव भूल से संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब वह प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि को संसार में ढूंढने लगता है और इसके लिए सांसारिक वस्तुओं की कामना करने लगता है। कामना करने के बाद जब वह वस्तु धन आदि मिलती है, तब मन में स्थिति, कामना के निकलने के बाद, मन में स्थिर कामना के निकलने के बाद दूसरी होने से पहले उसकी अवस्था क्षण भर के लिए क्षणिक होती है और उस होता है। परंतु उसको मनुष्य भूल से सांसारिक वस्तु की प्राप्ति से उत्पन्न हुआ मान लेता है तथा उस सुख को ही प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि के नाम से कहता है। अगर वस्तु की प्राप्ति से वह सुख होता, तो उसके मिलने के बाद उस वस्तु के रहते हुए सदा सुख रहता, दुख कभी ना होता और पुनः वस्तु की कामना उत्पन्न ना होती। परंतु सांसारिक वस्तुओं से कभी भी सदा के लिए प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि प्राप्त न हो सकने के कारण तथा संसार से ममता का संबंध बना रहने के कारण वह पुनः नई नई कामनाएं करने लगता है। कामना उत्पन्न होने पर अपने में अभाव का तथा काम्य वस्तु के मिलने पर अपने में पराधीनता का अनुभव होता है। अतः कामना वाला मनुष्य सदा दुखी रहता है।
यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि साधक तो उस सुख का मूल कारण निष्कामता को मानते हैं और दुखों का कारण कामना को मानते हैं, परंतु संसार में आसक्त मनुष्य वस्तुओं की प्राप्ति से सुख मानते हैं और वस्तुओं की अप्राप्ति से दुख मानते हैं। यदि आसक्त मनुष्य भी साधक के समान ही यथार्थ दृष्टि से देखे तो उसको शीघ्र ही स्वतः सिद्ध निष्कामता का अनुभव हो सकता है। आचार्य जी सकाम प्रणाम। हाँ जी, ये जो निष्कामता का सुख है इसको थोड़ा सा खोलिए। भाई जी ये क्षणिक सुख है। अच्छा जो अच्छा अच्छा। निष्कामता दो सकामताओं के बीच में जो निष्कामता का बात आती है उस सुख को संसारी महसूस नहीं कर पाता, इसलिए वो मान लेता है कि ये तो वस्तु से मिला है, जबकि वस्तु के अंतःकरण से निकल जाने पर वो सुख मिला है। जी आचार्य जी, मेरा दृष्टिकोण इस बात के ऊपर जा रहा था कि संसारी तो खैर वो पाने पे सुखी और कामना बढ़ती जाती है, अभाव में पड़ता है, वो तो उसका जीवन एक अलग ही है। हम साधक के लिए जानना चाह रहे थे कि एक कामना पूर्ण हुई, दूसरी कामना भी उठी नहीं, उसके बीच का जो गैप है, ये संधि काल, इसको स्वामी जी महाराज निष्कामता का स्वरूप दे रहे हैं कि कोई कामना नहीं थी इसलिए सुख की अनुभूति हो रही है। ये सुख की अनुभूति किस स्तर की है? साधक के ये लिए तो है ही है, ये लेकिन सुख हाँ ये हाँ ये सुख की अनुभूति वास्तव में वही सुख है जिसकी हमको चाहत है। चाहत है। जी जी जी। इसी सुख के लिए हम रास्ता गलत अपनाए हुए हैं। अच्छा, तो इसमें ये एक जिज्ञासा ये, आचार्य जी इसमें एक जिज्ञासा ये बन रही है कि अगर ये साधक का वास्तविक सुख जो चाह रहा है उसकी झलक है, क्योंकि वास्तविक होती तो एक बार मिलने के बाद गायब नहीं होती वो, और दूसरी कामना तो वो चाह नहीं रहा, करेगा भी नहीं, तो वो अगर वास्तविक सुख अगर जो है वही है तो गायब ना हो, लेकिन ये गायब होता है तो मतलब उसका आभास मात्र है क्या? देखो साधक जो होता है, यहाँ साधक किसके लिए कहा जा रहा है? जो कर्म योग पे चल रहा है, हाँ हाँ कर्म योगी साधक के लिए कहा है, और संसारी कहा है जो कर्म योग का पालन नहीं कर रहा है, जो विषयों में फंसा हुआ है। हाँ हाँ। तो सुख का अनुभव दोनों को होता है, एक को स्थायी रूप से होता है और एक को क्षणिक रूप से होता है। क्षणिक होता है। जी तो जी। क्षणिक रूप वाले को भी स्थायी रूप से होने लग जाए अगर वो इस बात को समझ ले तो। हाँ, अगर संसारी भी उसके साधक के संपर्क में आ करके उसकी बात को समझे, माने, विवेक करे तो उसको भी उसका असर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जैसे अभी प्रवीण जी ने कहा ना कि वो जो जाने वाले लोग हैं, नीलकंठ जाने वाले, वो अगर इधर होके निकल जाएं, सत्संग की तरफ से हाँ, बहुत बढ़िया होके निकल दृष्टांत। जाएं तो जाए। आचार्य जी तो वहां से अगर सत्संग 3 नंबर से अगर होके गुजरे तो हो सकता है कि तुरंत नीलकंठ जाना भी कैंसिल हो जाए कि पहले ये सत्संग सुन ले फिर देखेंगे। हाँ, अब और एक ये भी सुनने में आता है आचार्य जी कि एक आदमी कोई किताब बेचता था, धार्मिक पुस्तकें, गीता भवन के अगल बगल कहीं, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि इतने बड़े महापुरुष यहाँ 3 नंबर में विराजते हैं और उनकी इतनी विलक्षण वाणी प्रकट हो रही रोज। वो खाली किताब धार्मिक बेचते थे और लक्ष्य अपने उग्र पोषण पे था। तो ऐसा भी होता है जी। हाँ, ये चले बात जो आगे है ना, चले। हाँ बात बहुत दिनों तक पता ही नहीं चलती, जब पता लग हाँ, जाती है तब अरे हमें तो पता ही नहीं था, पता ऐसा ही कहते नहीं हैं था। पश्चात। अरे हम ही लोग स्वामी जी के रहते हुए इसी धरती पे जी रहे थे, पता नहीं कौन सा जीवन, कि इतने बड़े युग पुरुष महापुरुष
हाँ आगे पढ़े। कहा गया है कि जब भी जागो तभी सवेरा है। भगवान ने आयु थोड़ी नहीं दी है, बहुत लंबी दी है। स्वामी जी कहते हैं इतनी आयु में तो कितनी बार ही भगवत प्राप्ति की जा सकती। यह बात ध्यान देने की है कि साधक तो उस सुख का मूल कारण निष्कामता को मानते हैं और दुखों का कारण कामना को मानते हैं, पर मनुष्य जो संसार में आसक्त हैं वो वस्तुओं की प्राप्ति में सुख मानते हैं और वस्तुओं की अप्राप्ति से दुख मानते हैं। पूरी दुनिया इसी चक्कर में दुखी है। सबके व्यापार इसी के पीछे चल रहे हैं। मुझे ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। तो दुनिया भर के लोन वाले वो खुल गए, ये लोन पे ले जाओ जी। कार नहीं है, कार का दुख है तो कार ऐसे ले जाओ, फ्री में ले जाओ, बाद में किस्त देते रहना। यदि आसक्त मनुष्य भी साधक के समान ही यथार्थ दृष्टि से देखे तो उसको शीघ्र ही स्वतः सिद्ध निष्कामता का अनुभव हो सकता है। ये निष्कामता स्वतः सिद्ध है, यहाँ कहा ये जा रहा है भाई। दो कामनाओं के बीच में जो सुख आता है वह निष्कामता स्वतः सिद्ध है। उसको पकड़ने की आवश्यकता है, उसमें रहने की आवश्यकता है, उसको पहचानने की आवश्यकता है। सकाम मनुष्यों को कर्मयोग का अधिकारी कहा गया है। कर्मयोगस्तु कामिनाम भागवत में आया है। सकाम मनुष्यों की प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि संसार में होती है। अतः कर्मयोग द्वारा सिद्ध निष्काम महापुरुषों की स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि उनकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि सकाम मनुष्यों की तरह संसार में ना होकर अपने आप में ही हो जाती है, अपने स्वरूप में ही हो जाती है। दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक। प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तु उच्यते। हमारे डॉक्टर साहब इस श्लोक को बहुत बोलते हैं, कई बार प्रमाण के रूप में बताते हैं। हमने उनके मुखाबिन से सुना है, एक बार फिर सुनिए। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तु उच्यते। हे प्रथानंदन, जिस काल में पृष्ठ संख्या 58 है प्रबोधिनी का। हे प्रथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है, उस काल में वे स्थिर बुद्धि कहा जाता है। मन की स्थिरता की अपेक्षा बुद्धि की स्थिरता श्रेष्ठ है, क्योंकि मन की स्थिरता से तो लौकिक सिद्धियां प्रकट होती हैं, पर बुद्धि की स्थिरता से कल्याण हो जाता है। मन की स्थिरता वृत्तियों का निरोध और बुद्धि की स्थिरता है उद्देश्य की दृढ़ता। मन की स्थिरता है वृत्तियों का निरोध और बुद्धि की स्थिरता है उद्देश्य की दृढ़ता। उद्देश्य दृढ़ हो तो बुद्धि स्थिर हो जाती है और वृत्तियों का निरोध कर दो तो मन स्थिर हो जाता है। त्याग उसी का होता है स्वयंगत न होकर मनोगत है। कामना स्वयंगत कभी नहीं पहुंच सकती, मन तक रहती है, उसकी गति मन तक है बस। परंतु मन के साथ तादात्म्य होने के कारण कामना स्वयं में दिखने लगती है। साधक को स्वयं में संपूर्ण कामनाओं के अभाव का अनुभव हो जाता है, तब उसकी बुद्धि स्वतः स्थिर हो जाती है। यदा और तदा, तत्काल की बात है।
न इसमें अभ्यास है न देरी। आचार्य जी प्रणाम। जी ये मन जो है प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों खेती करता है, दौड़ता है पूरी रफ्तार से, प्रत्यक्ष में और परोक्ष में भी उतनी गति से। और संसारी आदमी इसको संसार में दौड़ाता है अपने हिसाब से, प्रत्यक्ष में और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों संसार में। तो साधक को तो इसका दुख होता है और संसारी खुश होता है। तो ये दुख जितना बढ़े मन से छूटने से या उसके निरोध से, तो ये अच्छी बात है ना साधक के लिए। देखो, मन का संबंध जो है ना, हाँ दोनों से, इंद्रियों से भी है और बुद्धि से भी है। हाँ ठीक है, आगे और पीछे दोनों तरफ। तो मन से जब इंद्रियों से संबंध रखता है मन, तो विषयों की तरफ चलता है, संसार में गया। और जब बुद्धि से संबंध रखता है तो निश्चय की तरफ चलता है, भगवान की तरफ चलता है। बहुत सही। तो बुद्धि की तरफ चलेगा तो विवेक का भी आश्रय मिल सकता है, और एक निश्चय वाली बुद्धि भी होगी, दृढ़ निश्चयात्मिका बुद्धि। यही हाँ हाँ, निश्चयात्मिका हाँ बुद्धि, विवेकवती बुद्धि निश्चयात्मिका हो जी। सकती है। हाँ जी, जो ठीक विवेक का ठीक, उपयोग एकदम नहीं सही। करता उसकी निश्चयात्मिका नहीं हो सकती। तो ये अपने घर पहुंचा देगी हमको, हाँ हाँ रास्ते में सहायक होगी, जाएंगे तो हम अपने से अपने घर में। जी। जी बहुत बढ़िया आचार्य जी जी, आचार्य। आचार्य जी राम राम। हाँ जी। जब शरणानंद जी महाराज को अपने गुरु जी के पास ज्ञान प्राप्त किया वहाँ, और कई वर्ष तक हो गए, तब एक दिन गुरु जी से कहा कि मेरी उपनिषद पढ़ने की इच्छा हो रही है। जी तो गुरु जी ने कहा कि स्थिर बुद्धि में ये अपने आप प्रकट हो जाएंगे, यही बात कही थी उन्होंने। जी जी। तो अभी आपने जो स्थिर बुद्धि के बारे में बताया, तो स्थिर बुद्धि ये अपने आप ही परमात्मा में ले जाएगी। बहुत बढ़िया रत्न दिए मोहन भाई जी। क्यों कि जो चीज योग वासिष्ठ से पंचदशी से मना किया जाता है कि झांकना मत, उसमें से शरणानंद जी के, पूज्य शरणानंद जी के गुरु जी महाराज ला के दे दिए कि स्थिर बुद्धि होते ही तुमको उपनिषदों के फल अपने आप मिलने लगेंगे। क्या बात है, गजब। हाँ यही ऐसे भाई सब जी खोज के लाया करिए। आचार्य जी, जी। बुद्धि को गीता जी में लगाने से स्थिर हो जाएगी। और क्या। हाँ हाँ बिल्कुल। बस यही जानते हैं हम लोग, और ज्यादा तो आता नहीं है हम लोगों को, लेकिन यही है कि गीता जी में लगा दो तो अपने आप स्थिर हो जाएगी। आचार्य जी प्रणाम। बिल्कुल सही बात है। आचार्य जी, गीता जी का ही पूछना है मुझे। एक्चुअल में हाँ। इतना गीता पाठ हम सब लोग कर रहे हैं, अभी तो बहुत ज्यादा चल रहा है, सभी घर घर में गीता जी का ऑनलाइन, लेडीज स्पेशली बहुत पाठ कर रही है। आचार्य जी, आप गीता जी की महिमा सुनाते हैं, उसमें तो सब अच्छी अच्छी बातें ऊंचे लेवल की बोलते हैं। गीता जी का जो संस्कृत में पाठ होता है या हिंदी में, उससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? मैं खुद गीता जी सीखने की मेरी लालसा है, तो मुझे पहले उसकी महत्व बुद्धि हो जाए तो मैं उसको और तत्परता से और फास्ट सीख लूं फटाफट। पहली बात तो ये है कि करके देखो तो खुद पता लग जाएगा। दूसरी बात जो आप जानना चाहते हैं कि गीता जी भगवान की वाणी है, और भगवान कैसे हैं कि सच्चिदानंद स्वरूप है। जो भगवान की तरफ चलेगा वह सच्चिदानंद स्वरूप हो जाएगा। उसके दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, उसको दुख की असलियत समझ में आ जाएगी। तो जो संसार हमको अच्छा लगता है वह फिर सेवा के लिए अच्छा लगेगा, भोगने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। तो आचार्य जी, गीता जी पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो फिर सब अपने आप होएगा ऑटोमेटिकली? और क्या। अरे सही रास्ते पे चलोगे तो मंजिल पे पहुंचोगे या नहीं। जी पहुंचेंगे आचार्य जी। रास्ता गलत पकड़ लिया तो कहाँ पहुंचोगे पता नहीं, लेकिन सही रास्ता अगर पकड़ लिया तो मंजिल पे पहुंचना निश्चित है। आचार्य जी, इतने दिनों से पूछना था मुझे और आपने इतना सुंदर बताया। प्रणाम आचार्य जी, बहुत धन्यवाद। और आचार्य जी, रतन जी, नारायण नारायण आचार्य जी। एक मिनट आचार्य जी, रतन जी, एक मिनट रतन बहन। हाँ। आचार्य जी, वैसे तो प्रीति जी ये
आचार्य जी 8:30 बजे और डॉक्टर साहब सुबह 7:30 बजे और आचार्य जी शाम को 7:30 बजे। गीता जी बताते हैं तो 5-5 मिनट ही है, बाकी उसमें इतना महत्व भरा रहता है, उसमें रुचि नहीं होने वाले कोई हो जाती है, अगर इतना महत्व है पता ही नहीं गीता जी का, तो वो भी कर मतलब उसमें भी जुड़े तो लाभ होगा। कितने कितने बजे बोले भैया आपने, कितने बजे बोले? शाम को 8:30 बजे आचार्य जी बोलते हैं, सुबह 7:30 बजे डॉक्टर साहब बोलते हैं, तो चलिए अपने अब एक बार जुड़ के अच्छा, देखो। इसी पे भैया, इसी चैनल पे। हाँ इसी चैनल पे। हाँ भैया जी अब आप बोलो रतन जी जी बहन, आप पूछ हाँ रहे थे कुछ। हाँ, मैं ये पूछ रही थी भैया, जैसे मेरे को ना संस्कृत ठीक से नहीं आती, मैं अभी अभी ना गीता परिवार से कर रही हूँ संस्कृत थोड़ी, लेकिन ये हिंदी और संस्कृत में पढ़ने में कुछ फर्क आता है क्या भैया गीता जी का? हेलो, नारायण नारायण। आचार्य जी आवाज आ रही है क्या? बहन पूछ रही है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बहन जी, बहुत फर्क नारायण पड़ता है। नारायण, हाँ। अच्छा जमीन जी आसमान जी, का फर्क। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। आप करके जैसे देखो ये। जैसे आचार्य, हिंदी हाँ हिंदी और हिंदी और संस्कृत में फर्क नहीं है, हमने मान रखा है। जो शब्द हिंदी के हाँ हैं वो जी संस्कृत आचार्य जी, के हैं। वर्णमाला में कोई अंतर नहीं है, जो वर्णमाला संस्कृत की है वो हिंदी की है। जी आचार्य जी। हाँ, नहीं जैसे आचार्य जी, हम लोगों ने संस्कृत कवि पर, अभी मैंने गीता परिवार से जुड़कर, लेकिन उसका शुद्ध आता नहीं है आचार्य जी मेरे को, इसलिए मैं पूछी आपसे, क्योंकि गीता जी नहीं तो तो हम बचपन से पढ़ते हैं, हिंदी में जब आप पढ़ते थे लेकिन। जब आप अभ्यास करोगी तो बहन जी आ जाएगा। अच्छा 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 गुरु जी, क्योंकि मैं लाख आचार्य जी बस अभी अभी मैंने लेवल 4 कंप्लीट किया, लेकिन उतने ठीक से आती नहीं अभी मेरे को, मतलब बोलना, मतलब उतनी स्पीड भी नहीं आती है। लेवल 4 कंप्लीट कर लिया तो बिना आए हुए कैसे हाँ हो हाँ, गया वो complete? नहीं, लेकिन उतनी जल्दी जल्दी पढ़ना अभी नहीं आता है आचार्य जी, इतने जल्दी वो जल्दी तो नहीं अभ्यास आता से अभी। आएगा। अभी आपने सीखा है ना, अभ्यास करोगे रोजाना तो आ हाँ, जाएगा। अच्छा, चलिए चलिए, जय श्री नारायण नारायण नारायण। आचार्य जी आचार्य जी धन्यवाद, प्रणाम। एक नारायण। मिनट, सिर्फ आधे मिनट में कहना है। सुरेश भैया ने जो बताया वो बहुत बढ़िया बात बताई, लेकिन मैं सुबह शाम मैंने 1-2 बार वो महिमा सुनी, तो मैं मेरा प्रश्न का उत्तर खोज रही थी कि भाई सीखे तो, अब मैं ऐसा सीखते सीखते मुझे लगता है कि मेरी दिशा कहाँ जा रही, मैं कभी गीता जी नहीं सीखी, अब मैं गीता जी में क्यों लग गई, फिर मैंने बोला आचार्य जी से पूछूंगी। तो एग्जैक्ट जो मैं प्रश्न का उत्तर चाह रही थी वो मुझे आचार्य जी ने आज दिया, और महिमा तो बहुत ही सुंदर बताते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। सभी का धन्यवाद। नारायण नारायण। आचार्य जी राम राम। हाँ जी, सुबह जो डॉक्टर साहब महिमा बताते हैं वो गीता महात्म्य बोल के गीता प्रेस की पुस्तक है, उसमें शिव पार्वती जी के संवाद के अंतर्गत भगवान विष्णु और लक्ष्मी का संवाद है। और हाँ जी, हाँ उसमें हमको तो पहले मालूम ही नहीं था, अभी डॉक्टर साहब ने जब बताना शुरू किया है, सुबह ठीक 7:30 बजे डॉक्टर साहब जुड़ते हैं और सबसे पहले महात्म्य यही बताते हैं। तो इतनी विलक्षण विलक्षण बातें हैं। अभी जो बहन जी ने पूछा प्रीति जी ने कि उनसे सिर्फ पाठ करने से क्या हो गया, ये बातें आप 7:30 बजे जुड़ जाओ, और अगर वैसे समय नहीं मिला, गृहिणी हो, तो गीता महात्म्य की पुस्तक गीता प्रेस से खरीद लीजिए। पद्म पुराण की बातें हैं और इतनी विचित्र बातें हैं, केवल पाठ से कैसा कैसे काम हुआ है, वो विलक्षणता है, आप मंगा लीजिए। नारायण नारायण। थैंक यू, दूसरी बहुत बहुत बात धन्यवाद। कि दूसरी बात कि 17वें श्लोक में 18वें के 17वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो खाली अध्ययन करेगा वो ज्ञान यज्ञ से पूजित होगा। आचार्य जी आप बताइए। आचार्य जी, हाँ जी, भगवान कहते हैं मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। हाँ हाँ। अरे गीता की महिमा को कोई कह सकने में सक्षम ही नहीं है, इतने लोगों ने कहा है फिर भी पूरी कही नहीं गई है अभी। ये तो स्वामी जी कहते हैं करके देखो तब पता लग जाएगा। बाहर खड़े होके पूछो घर में क्या है अंदर, तो घर वाला कहता है अंदर आके देखो। तो गीता में क्या है, ये गीता में जब हम प्रवेश करते हैं तब पता लगता है।
जी और बाहर ये से तो हमें केवल अंदाजा। और आचार्य जी जो ये इन्होंने पाठ जो चलाया है ना उससे भी बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। एक्चुअल में जब अजय भैया मेरे से एक बार बात हुई थी उनसे तो वो बोले कि बहन आपको सिर्फ 2 ही अध्याय आते हैं। मुझे इतनी शर्म आई, मैंने कहा हाँ भैया मुझे 2 ही आते हैं। बोले सीखो, तत्परता से छोटी छोटी बच्चियां सीख रही है। और अभी तो ये सुरेश भैया और ये जो लिस्ट बनाते हैं उसमें मेरा नाम लिख देते हैं 11वां अध्याय में। अब 11वां अध्याय छोटा मोटा आता था लेकिन जब नाम आ जाता है आचार्य जी तो मैं स्पेशली 1 घंटा बैठती हूँ 10 श्लोक को बार बार पढ़ने में। तो गीता माता की कृपा से मुझे ये क्लास से भी आ जाता है कि हमको पढ़ना है तो देखो हम पढ़ना चालू कर दिए, आ गए। हमको 11वां अध्याय काफी बड़ा है, वो पूरा मुझे अच्छे से बोलना आ गया। ये गीता क्लास जो पढ़ रहे हैं ना उसकी कृपा है, उसकी वजह से हम सीखे हैं। सबको धन्यवाद। नारायण नारायण। हाँ राम राम। अरे ये मोहन भैया मुझे ये पूछना था, गीता महात्म्य जो हर अध्याय का महात्म्य है वही है ना, उससे अलग आप बोल रहे हैं? नहीं, वो हर अध्याय का तो स्वामी जी महाराज ने एक लाइन में संक्षेप में बताया सार, और जो गीता महात्म्य है वो पूरा माने विस्तार से है। तो हाँ गीता जी। महात्म्य बोल के अलग पुस्तक है उसकी। 18 अध्याय का महात्म्य है महाराज जी? 18 अध्याय में का हर हाँ अध्याय का हाँ पढ़ने हाँ से क्या महात्म्य है? ये जो राम राम साहब, ये जो हाँ बोलिए। ये जो पुस्तक है ना इसमें एक हाँ अध्याय से लेके और 18 अध्याय तक अलग अलग महात्म्य दिया है, अलग अलग। हाँ भगवान जी शिव जी और हाँ हाँ पार्वती जी, भगवान शिव बता रहे हैं पार्वती जी को, वो क्वेश्चन कर रही हैं उनको। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है जी। प्रणाम महाराज, प्रणाम। अच्छा जी, मेरे पास तो गीता जी है, भगवत गीता है, उसमें महात्म्य भी दिया हुआ है और श्लोक भी दिए हैं, उसके अर्थ भी दिए हुए हैं। तो वही महात्म्य उस पुस्तक में है क्या? हाँ वही है जी। जी धन्यवाद। उसका नाम ही है श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य सहित। हिंदी हिंदी अर्थ लिखा है और महात्म्य लिखा है। महात्म्य की एक कहानी है जो पार्वती जी को शंकर भगवान ने बताई है। जी जी। कोई भी पुस्तक चाहिए और किसी को लेने में असुविधा है, वहाँ आसपास नहीं मिलती हो, तो हम लोगों को ग्रुप में मैसेज डाल दें पुस्तक का नाम वगैरह, तो हम लोग एड्रेस भेज दो, हम लोग बाई पोस्ट भेज देंगे, उनके घर पहुंच जाएगी। तो आज संडे है, कल तो मैं देख लेती हूँ आकुला की शॉप में, नहीं तो मैं निश्चित रूप से आपको मैसेज कर दूंगी। तो मैं तो बहुत उत्सुक हूँ कि मैं जल्दी से उस किताब को पढूं। नारायण नारायण। हाँ जी, अब अपने आचार्य जी समय तो हो रहा है पद भजन सुनने का, तो हाँ सुनो। क्योंकि अब बाकी तो अगले सत्र में लेंगे, एक समय हो गया। तो अब किसी बहन भाई ने अपने कोई मन से पद भजन सुनाना हो तो वैसे सुना दो, नहीं तो फिर हम किसी का बोल देते हैं ना, वो सुना दो। राधे राधे। हाँ तो ब्रजवासी जी आप सुनाओगे क्या? हाँ मैं सुना। हाँ सुनाओ सुनाओ, बहुत अच्छी बात।